डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, 36 पीटीआई के कारकुनान 10-10 साल की कैद उन्हें सुना दी गई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं कभी एक और प्रोग्राम में भी था, वहाँ पे बात हो रही थी तो एक हुकूमती नुमाइंदे कह रहे थे कि हम लोग जो जब ये सब कुछ होता है ना, तो हुकूमत अपना क्या कहते हैं रास्ता बनाती है कि जब अगर आप कोई गलत काम करोगे तो हुकूमत रास्ता बनाएगी। ठीक है, रास्ता क्या बना रही है? पहले इस हुकूमत ने, जो कि पीडीएम पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट, पहले इन्होंने क्या रास्ता बनाया? इन्होंने इलेक्शन वाले दिन मैंडेट चोरी किया। फिर दूसरा रास्ता पे मैं इधर ही आ रहा हूँ, इधर ही आ रहा हूँ। इसमें एक एमएनए भी हैं, सुन ले अहमद चट्टा साहब, सुन ले, और ये ऑनलाइन एफआईआर है, अहमद खान बुचड़, ये ऑनलाइन एफआईआर कटी थी इसका। और ये याद रखिए, ना दरख्वास्त थाने में, ना दरख्वास्त है और ना रजिस्टर्ड में एफआईआर है, ये ऑनलाइन एफआईआर है। साजिश का बयानिया है, वही वाली बात है जो 49 एफआईआर जिसमें कटी थी। ये वही केस है कि जिसको एटीसी कोर्ट के साबिक जज मोहम्मद अब्बास ने कहा है कि ये गलत है। ये वही है कि जिसमें 3 सिपाहियों से जब पूछा, एक कहता है हम लोग दीवार तोड़ के अंदर गए थे, दूसरा कहता है मैं गेट के साइड वाले दरवाजे से गया, तीसरा कहता है मैं मेन गेट से गया था। तीनों एक ही वक्त गए हैं, लेकिन एक दीवार तोड़ के गया है। शेरपाव ब्रिज वाले मुकदमे में भी ये गवाह तो नहीं है। नहीं, वो तो नहीं है, केस डिफरेंट है जिसमें आज सजा हुई। मैं सरगोदा वाली बात कर रहा हूं। सरगोदा वाली में ये गवाह है पुलिस के, ये सरगोदा वाला केस शेरपाव ब्रिज वाला तो डिफरेंट है। ये सर नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जिसमें मैं ये अभी बच्चर वगैरह के इनकी बात करूँ। ये सारी चीज़ें एक साथ है ना। अच्छा, इसके बाद फिर बहुत सारे, देखिए मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि केसेस किस किस्म के हो रहे हैं। फिर एक केस है जिसमें सुना होगा कि जिसमें 2 शख्स ऐसे हैं कि जिस वक्त ये कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, मतलब मैं और आप और हम सारे जब कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो एक बंदा इस मेज़ के नीचे छुपा हुआ है और हम सारे इतने जाहिल है कि हमें वो पता भी नहीं चल रहा। एक बंदा जो है सोफे के नीचे छुपा हुआ है और हमें नहीं पता चल रहा कि ये सारी चीजें हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये केसेस के जो गवाह हैं वो किस किस्म के लोग हैं और क्या कह रहे हैं। फिर उसके बाद हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जिसमें लोग कहते हैं, अब इन्हीं लोगों कहते हैं कि जी गेट में और घर के दरमियान में 300 मीटर का फर्क है। चले सर, ये तो कानूनी बातें होगी ना। बतौर सियासतदान आप क्या कहते हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या रहे हैं ये लोग, करना क्या चाह रहे हैं? मैं जिस तरफ आ रहा था, इन्होंने दूसरा किया। अभी रिसेंटली हम लोगों के वो सीटें, रिजर्व सीट्स जो हमारी बनती थी, किसी लिहाज से इनकी नहीं बनती थी, वो इन्होंने लिए। नंबर 3, और उसमें ये याद रखिए, इलेक्शन कमीशन ने पहला फैसला जब उसके जुडिशरी का आया, उसने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उन 2 जजेस की बात मानी जो उन्होंने लिखा था कि फैसला नहीं करना, और आज 2 जजेस ने साइन ही नहीं किया। लेकिन अब वो फैसला एक्चुअली टेक्निकली वो फैसला बनता ही नहीं है जब तक जजेस साइन ना करें। मखसूस नशिस्तों वो बनते नहीं, लेकिन फिर भी उस पर अमल कर दिया। ठीक है, फिर उसमें पीटीआई के जो लोग थे, अगर 3 दिन में उन्होंने नहीं ज्वाइन किया, उन्होंने उसके बाद फिर भी पार्टी को ज्वाइन किया। अच्छा, अभी तीसरा ये कर रहे हैं, अभी ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे जो इलेक्टेड लोग हैं, वो जिनसे ये चोरी नहीं कर सके, अब वहां डाका डालने जा रहे हैं। वो कैसे डाका डालने जा रहे हैं? अब ये उन लोगों को डिसीट कर रहे हैं। डिसीट करने के बाद ये उसके बाद उस जगह पे आके इलेक्शन कराए जाएंगे और फिर यही लोग आ जाएंगे। अच्छा, देखिए, अच्छा क्या मतलब, आई नो कि यू आर सार्कास्टिक, लेकिन स्टिल मुझे वो देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये जो कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स जिसके अंदर थोड़ा सा भी खौफ खुदा होगा वो इन चीज़ों को जस्टिफाई करे। बहरहाल आपको अभी भी शक है इस हवाले से। मैं भट्टी साहब की तरफ आना चाहूँगा। भट्टी साहब, आप भी रुकन कौमी असम्बली हैं, माजी में आप पे भी दहशतगर्दी के मुकदमात बनते रहे, आपके भी इलेक्शन चोरी हुए थे। तो ये जो आज पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बुचड़ और रुकन कौमी असम्बली अहमद चट्टा जो हैं, और फिर राना बलाल, ये भी एक सियासतदान हैं, इनको जो 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई है, बतौर सियासतदान क्या आप वेलकम करते हैं, इसे खुशाइन करार देते हैं इस फैसले को? मैं समझता हूँ किसी लिहाज से भी, जब भी हमारे सारे साथी हैं, हमारी एक
पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमारे ये दोस्त होते हैं, हम हर वक्त एक दूसरे के साथ मिलते गिलते हैं। मैं तो किसी लिहाज से भी किसी की सज़ा पे भी किसी पे भी ज़ाती तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, कोई खुशी का इजहार नहीं कर रहा। और पार्टी का क्या मैं 2 मिनट मुझे दे देना। मसाइल ये हैं कि देखें, मैं आपको बताऊं, आपको ये आज सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी की बात हो रही है ना, इसी सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी में मैंने 5 साल मैंने अपने ज़िंदगी के 5 साल मैंने इसमें तारीखें भुगती। वो भी गलत था, वो भी गलत था। मैं ये नहीं कह रहा, मेरी बात सुने। नहीं, आप कह रहे ना वो भी गलत था। जी, आपने कहा ना अभी। जी जी जी, जी। देखें, अब मसला पता क्या है, अब जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, देखिए जब हमने अपना KPK में हमने हल्फ लेके अपनी हुकूमत बना ली, कौमी असम्बली में हमने हल्फ उठा के लीडर ऑफ नवाज शरीफ दौर की बात कर रहे हैं? नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। जितना भी PTI की बात कर रहे हैं, PTI की बात कि इन्होंने हुकूमत बना, देखिए इन्होंने तमाम इस चीज़ को तस्लीम करके ही हल्फ लिया ना, सूबे का भी लिया, मरकज़ का भी लिया, फिर उसके बाद वज़ीर आला भी बने, और फिर ये लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बने, और फिर अभी सेनेट के इलेक्शन में भी सर मेहरबानी की मेरी बात सुनो, आप वेलकम नहीं करते। ये बड़ा फैसला है, इसके ऊपर बात करते हैं, आप वेलकम नहीं कर रहे। देखें, वेलकम मैं समझता हूँ कि मैं एक बंदा कोई किसी, ये अफसोसनाक वाक़या होता है, अफसोसनाक बात, बिल्कुल कि ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए जिससे ये सूरत-ए-हाल पैदा। हाँ, ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि जिससे आपके साथ कोई ज्यादती करे। बिल्कुल ज्यादती नहीं, सूरत-ए-हाल पैदा। अच्छा अच्छा, बड़ी साहब ये बताएं ना कि ये बैरिस्टर अकील साहब ने इस फैसले को खुशाइन करार दिया है और वेलकम किया है। वो नून लीग के तर्जुमान है बैरिस्टर अकील, और वो जाहिर बात है नवाज शरीफ साहब के भी तर्जुमान है, तो नवाज शरीफ साहब भी इसको वेलकम कर रहे हैं इस फैसले को। देखें, मैं वर्ज करूँ, वो ये सवाल आप बैरिस्टर अकील से करें। आपका ये मौक़िफ़, मेरा मौक़िफ़, मैं तो किसी सूरत में भी इसको वेलकम नहीं करता। मैं बिल्कुल वेलकम, और नवाज शरीफ साहब भी नहीं करते। देखें, मैं मियाँ साहब यकीनन जो है वो इस किस्म की कोई भी सोच इतने बड़े लीडर की नहीं हो सकती कि वो किसी को तकलीफ में देख के या किसी को और किसी से ज्यादती और वो चुप रहे। बिल्कुल बिल्कुल चुप भी नहीं, वो अफसरदा हो गया। देखा, ये बात नहीं है, चुप तो देखें, जब हमारे पे हो रहा था, कौन कौन चुप था, कौन कौन हंस रहा था, छोड़े इस बात को, ये लंबी कहानी है। चलिए, अब ये बताएं कि मियाँ साहब वैसे इस तमाम सियासी सूरत हाल के अंदर मुतमईन हैं, खुश हैं, या वो मुतमईन नहीं? देखिए, मैंने आपसे पहले भी बात हुई है, मेरा तो काफ़ी अरसा से 5-6 महीने से मेरी मुलाकात नहीं। जब हुई थी तो उनको ऐसा लगा आपको कि क्या वो मुतमईन थे या वो खुश थे? देखें, मेरे साथ तो उन्होंने कोई ऐसी चीज़ डिस्कस नहीं की जिसको मैं ये कहूँ कि वो मुतमईन थे या नाराज़ थे। अच्छा, आपको पता नहीं चला आपके लीडर का मूड क्या है? देखें, मैं तो रूटीन में मिला हूँ उनको। अच्छा, रूटीन चलो, अब मैं ऐसे इस बात को आगे पीछे करके करूँ जो मेरे चले सही। हाँ, लेकिन हो सकता है वो इतना बोलते नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, इंटरव्यू नहीं देते, तो हमें तो लगता है कि वो खुश नहीं है इस मौजूदा निज़ाम से। आपको क्या लगता है? बस नहीं, देखें, मैं इस बारे में कोई ऐसा राय नहीं देना चाह रहा। अदील सरफराज साहब, क्या लगता है 36 कारकुन PTI के, एक MNA, एक MPA, सबको वो जो कहते हैं ना बाटा रेट, 10 साल के लिए आपने जेल भिजवा दिया, और अभी वजूहत तो आनी है, रीजंस तो आने हैं, तो आपको क्या लगा है कि ये जो फैसला आया है इसकी वाकई तमाम 36 के 36 कारकुन जो हैं उनका एक जैसा जुर्म होगा? हालांकि कई MNA और कई बेचारे सिर्फ वर्कर हैं। सर देखें, बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, और फैसले तो इस तरह के पहले आ भी चुके हैं। इवन इस्लामाबाद की अदालत भी दे चुकी है 10-10 साल सजाएं, मगर ये जो 32 लोग हैं, 32 के 32 लोग, 36 लोगों को 10-10 साल सज़ा, जो अब इसमें देखें ये भी नहीं डिफ्रेंशिएट किया गया किसका क्या जुर्म है। जुर्म की नौयत भी मुख्तलिफ होती है, और इवन एक केस के अंदर भी बहुत सारे जो मुल्ज़िम होते हैं उनकी जो नौयत होती है जुर्म की वो मुख्तलिफ होती है, और इस हिसाब से उनको सज़ा दी जाती है। और मुख्तलिफ केसेस में हम ये देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब ये एक नया रिवाज चल निकला है, जैसा कि आपने भी वो इस्तिलाह इस्तेमाल की कि बाटा रेट सबको 10 साल लगा दो। अब इसमें एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि अगर 10 साल सज़ा होगी, आप भी कोर्ट रिपोर्टर हैं, कि 10 साल
अगर सज़ा होती है तो फिर सज़ा मुअत्तली इतनी आसान नहीं होती। अगर 7 साल हो 5 साल हो तो सज़ा मुअत्तली हो सकती है, उसके चांसेस होते हैं। वो भी अगर अपील लग जाए तो अपील लग जाए तो ये भी बड़ा बिल्कुल। और आज इमरान खान ने भी इस पर अपनी राय का इजहार किया है कि उनके तो केसेस ही नहीं लगे। ज़रा से यही खबरें आ रही हैं कि उनको अफसोस इस बात का है, 3 जजेस से उनको गिला है। एक वो जिन्होंने बल्ला छीना, दूसरे वो जिन्होंने मखसूस नशिस्तें छीनी, और तीसरे वो जो अपीलें ही नहीं सुन रहे। बिल्कुल, वो जस्टिस डोगर का हवाला दे रहे हैं, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उनके बहुत सारी अपीलें हैं जो इस वक्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही। और यहाँ पर ये जो फैसला आया है इसके हवाले से अब एक चीज़ नई पैदा हो रही है कि मुख्तलिफ, ये तो अभी शुरुआत है, कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं। आपको याद होगा जनाब याहिया अफरीदी साहब ने तकरीबन 3.5 माह पहले ये डेडलाइन मुकर्रर की थी 4 माह की, कि 4 माह के अंदर अंदर तमाम केसेस के फैसले होने चाहिए ट्रायल कोर्ट में। और फिर रात को दिन को उन्होंने एक किया और फिर फैसले अब आना शुरू हुए। कोट लखपत जेल से भी आज ही एक्सपेक्टेड है, बताया जा रहा है। जज साहब इस वक्त फैसला लिख रहे हैं और वो भी कुछ देर में सुना देंगे। तो अब ये एक नई हमें लहर नज़र आ रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अफसोसनाक है वो ये है कि इसके बाद क्या होगा। आपने अगर शुरू में ही 10 साल की सज़ा दे दी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हैरान कुन है, एक वकील साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों के वकील थे, वो ये दावा कर रहे हैं कि जज साहब ने दौरान समाअत ये कहा है कि जो MNA है और जो MPA दोनों, अपोजिशन लीडर अहमद खान बुच्चड़ और अहमद चट्टा साहब, बिल्कुल, इन दोनों के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि जज साहब ने दौरान समाअत जब दलाइल हो रहे तो कहा कि इनके ऊपर तो शवाहिद नहीं है, इनके ऊपर आप दलाइल ना दें, ये तो बरी समझें, आप दीगर के ऊपर बात करें। अब अगर उनकी बात को मैं दुरुस्त मान लूँ वकील साहब की, जाहिर बात है रिस्पॉन्सिबल आदमी अगर वो ये दावा कर रहे हैं और ओपन कोर्ट में ये ऑब्जर्वेशन जज साहब ने दी और उसके बाद सजा दे दी है उन दोनों अफराद को भी बशमूल दीगर के 10-10 साल, तो ये भी एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि एक भी 36 अफराद में ऐसा शख्स नहीं था कि जिसका जुर्म साबित ना हो बकौल जज साहब के, और फिर एक भी ऐसा नहीं था कि जिसको 2 साल 3 साल या 4 साल की सजा होती है। फैसले की डिटेल रीजनिंग पढ़ने से ताल्लुक रखेंगे, अगर कोई हुई तो यकीनन हम पढ़ने से ताल्लुक रखेंगे।